सभी देशवासियों को नमस्कार। अमित कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी। साथियों, कल रात को मैंने एक वीडियो देखा था कंगना का। कंगना कह रही थी जो मोदी जी राम के अवतार हैं। तो मैं कंगना जी से सवाल पूछता हूं, जो राम के बारे में कंगना जी आप कितना जानती हैं? आपको तो ये भी नहीं पता है जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ये आपसे एक मीडिया ने सवाल किया था और आपने जवाब नहीं दे पाया था। आपने गलत जवाब दिया था, उस पर मीडिया हंसने लगा था, आपका इंटरव्यू खत्म कर दिया था। तो आप राम के बारे में कैसे जानेंगी? राम के समय में, राम राज्य में एक पंछी को भी न्याय मिलता था। एक पंछी भी खुशहाली से जीता था। यही राम का राज था। राम राज्य में कोई भी जनता बिजली के लिए, महंगाई के लिए, दूध के लिए, पानी के लिए, राशन के लिए, नौकरी के लिए कभी त्राहिमाम नहीं करता था, क्योंकि राम राज्य में जनता मानसिक रूप से जीता था। लेकिन आज ये सभी नेता ने जनता को भौतिक सुख में जीने का आदत दिला दिया है। जो तुम भौतिक सुख में जीना सीखो। राम राज्य में कभी मर्डर, बलात्कार, रेप नहीं होता था, लेकिन मोदी राज्य में बलात्कार, रेप, चोरी, भ्रष्टाचार सब हो रहा है। राम कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन मोदी जी 10 साल से देश को सिर्फ झूठ के बुनियाद पे अपनी कुर्सी को बचा रहे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मोदी जी का एक ही मकसद था। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से उनका मकसद एक ही था, जो एक बार जिस दिन भी मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठूंगा तो भारत के जनता का जो टैक्स का दिया हुआ पैसा है उसको लूट करके अडानी और अंबानी को हमें पहुंचाना है। मोदी जी का एक ही मकसद था, जो गुजरात से मुंबई बुलेट ट्रेन को लाना है और मुंबई का अर्थव्यवस्था को खत्म करके गुजरात को मजबूत करना है। यह मोदी जी का मकसद था। और कंगना जी, आपने कहा राहुल पप्पू, तो फिर आपको नचनिया यदि लोग कह रहे तो कौन सी बुराई? क्योंकि राहुल गांधी ने भारत के संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन आप तो दिन भर भारत के संस्कृति के साथ खिलवाड़ करती रहती हैं। आपने आज तक बदन पे पूरा कपड़ा नहीं रखा। आप भारत के संस्कृति को हमेशा ठुकराते रहा, लात मारते रहे। आपका सारे पिक्चर दुनिया देखा है, आप कितना कपड़ा पहनती हैं। तो सही बात है, क्योंकि मोदी जी के पास कोई नहीं मिला था कैंडिडेट में, तो मोदी जी क्या करेंगे? क्योंकि मोदी जी को अब देश का जनता नचाना शुरू करेगा। इसके लिए मोदी जी अब नचनिया लोग को टिकट देना शुरू कर दिए हैं। तो कंगना जी, किसी पे उंगली उठाने से पहले खुद पे उंगली पहले उठा के देखो, जो तुम्हारा चरित्र क्या है। और तुम अपने मुंह से राम का बात कर रही हो। जिसको राम के बारे में और नहीं मालूम है, जिसको इतना नहीं मालूम है जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो ये जो पैसा का खेल चल रहा है, ये बीजेपी सिर्फ पैसा के दम पे, पैसा लो
और टिकट ले जाओ। पैसा पैसा, खाली पैसा चाहिए बीजेपी को। आज जितने भी भारत में 2 नंबर का धंधा किया जा रहा है, ये सिर्फ बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और सच्चाई लोग अब सब धीरे धीरे जानना चालू कर दिया है। इसके लिए मोदी जी का ऐसा दिन आ गया है, जो मुझे एक बार और मौका दे दो, मुझे एक बार और मौका दे दो। लेकिन मैं देश के जनता को कहना चाहता हूं, जो मोदी जी हैं, ये बहरूपिया हैं, इससे संभलिए आप, नहीं तो जो भी बचा हुआ है वो भी ये लूट करके गुजरात पहुंचाने का काम करेगा साथियों। अब इस बार सभी देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, जो सतर्क हो जाइए। मोदी का मतलब खतरा, मोदी का मतलब ढोंगी, मोदी का मतलब झूठ, मोदी का मतलब फरेब। ये बीजेपी के लोग ये नाच नाच करके जो मोदी का डंका बजा रहा है, यही बाद में देखिएगा जो आने वाला समय में मोदी को गाली देगा। तो साथियों, ये कंगना को जवाब दीजिए। जो इंसान को भगवान बना रहा है, इससे समझिए जो ये कंगना को कितना जानकारी है देश के बारे में। जय हिंद, जय भारत।